और छत्तीसगढ़ में आगामी वर्ष में खर्च होने वाले बजट का लेखा जोखा बहुत जल्द आएगा। सरकार का दूसरा मुख्य बजट मार्च के पहले हफ्ते में पेश हो सकता है। बजट तैयार करने के लिए वित्त विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बुधवार को कई मंत्रियों के साथ बजट पर चर्चा की और उनके विभागों की जरूरत को समझने का प्रयास किया है। तो वहीं इस बजट में निकाय चुनाव की घोषणाओं को पूरा करने पर भी सरकार का फोकस होगा। पेश है एक रिपोर्ट। शायद सरकार तेजी से बजट तैयार करने में जुटी है। बुधवार को मंत्रालय में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंत्री रामविचार नेताम, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री लखनलाल देवांगन, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री टंकराम वर्मा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के साथ विभागीय बजट पर विस्तार से चर्चा की। बैठक को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि बजट में निकाय चुनाव की घोषणाओं को केंद्र में रखकर विकास किया जाएगा। देखिए, जो नगरीय निकायों के लिए जो हमने घोषणा पत्र में कहा है उसके अनुरूप हमारे बजट में प्रावधान हो, ये कोशिश की है। और छत्तीसगढ़ में सड़कों की जो दुर्दशा 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने की थी, वो सड़कें दुरुस्त हो, सड़कें अच्छी हो, इस तरह के प्रावधान हम अपने बजट में करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कांग्रेस प्रदेश सरकार के बजट की तैयारियों पर तंज कस रही है। कांग्रेस की माने तो प्रदेश सरकार कर्ज में डूबी हुई है। नई घोषणाओं के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बजट की तैयारी का सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। देखिए, वित्त मंत्री जो बजट तैयार करने के लिए मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, वो सिर्फ औपचारिकता है। सरकार के खजाने में पैसा है ही नहीं। पिछले 1 साल में 48,000 करोड़ का कर्जा लिया है। इनके पास में कोई नई योजना शुरू करने के लिए वित्त है ही नहीं, तो फिर बजट किस चीज का लाएंगे? ये सिर्फ कागजी बजट साबित होगा और सिर्फ औपचारिकता पूरा करने के लिए वित्त मंत्री लोगों से चर्चा कर रहे हैं, मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। जब सरकार का खजाना खाली है, सरकार के पास नए आय के कोई साधन बने नहीं है, तो बजट किस चीज का प्रस्तुत करेंगे? सिर्फ हर साल की तरह औपचारिकता होगी। गौरतलब है कि सरकार का पहला बजट 1,47,000 करोड़ से ज्यादा का था। निश्चित तौर पर इस बार का बजट उससे ज्यादा का ही होगा। निकाय चुनाव की घोषणाओं को पूरा करने के साथ ही किसान, युवा और महिलाओं पर सरकार का ज्यादा फोकस रहेगा। स्वप्निल गौरखेड़े, INH 24/7, रायपुर।